हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट यानी कि हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में देखोगे एक्सपोनेंट पूछा जाता है ना। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर होता है, यानी बेस और पावर, यानी कि उसका एक फॉर्मूला होता है ए टू द पावर एम है, इसका ए टू द पावर एन है, तो क्या होता है ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। यानी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स एक्सपोनेंट में आते हैं जिसको तुमको करना पड़ता है। यानी पहला कुछ अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये एक्सपोनेंट मतलब खास होता है कि हमको दो चीज़ देखना पड़ता है कि अगर ये देखो ये क्या है, तुम्हारा बेस है, इसको क्या बोलते हैं? बेस। यानी ये तुम्हारा बेस है और इसके ऊपर पे जो लगा वो क्या है? तुम्हारा पावर है। यानी कि इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 है। यानी कि 2 क्या है? एक बेस है, ये 2 क्या है? तुम्हारा पावर है। इसका मतलब यही होता है। ये क्वेश्चंस तुमको कई बार इसमें कई सारे कंपटीशंस में, कई सारे बोर्ड के एग्जामिनेशंस में ये तुमको क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग करते हैं कि एक फॉर्मूला तो ये हुआ। दूसरा फॉर्मूला अगर तुमको पूछा जाएगा कि ए के पावर एम है और ए के पावर एन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो बेस सेम है, अब पावर अलग अलग, यानी कि एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कि तीसरा का बात करें कि ए के पावर एम है इक्वल टू है ए के पावर एन है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो m इक्वल टू एन हो गया, यानी कि बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चौथा देखो कि अगर ये बेस की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/a हुआ। 5 मत देखो, 5 क्वेश्चंस क्या है कि देखो ये सब टर्मिनोलॉजी तुमको समझना पड़ेगा। अगर a के पावर अगर 2 है ना, ये हम इसको a के पावर n है, ब्रैकेट है और m है, इसका मतलब क्या होगा? अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो n मल्टीप्लाई m हो जाएगा। बस समझ रहे? ये सब क्लियर तुमको फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे जिसको तुम कर लोगे। और एक्सपोनेंट पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन्स की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें एक्सपोनेंट का क्वेश्चन तुमको 100% की है पूछा ही जाएगा। और यही सारे कुछ फॉर्मूलाज है जिसके मदद से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा फॉर्मूलाज अगर तुमको याद है तो तुम आसानी से तुम क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और अच्छा खासा तुमको वेटेज देखने को मिलेगा। तो पहला ही कुछ क्वेश्चंस है लेके आते हैं, इसमें तुमको करना है और दिखाना है कि कॉपी में तुम कैसे उसको ढंग से कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको एक क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि तुम लोग कैसे कर सकते हो। पहला क्वेश्चंस ये है कि माय डियर स्टूडेंट्स कि तुमको कुछ के का पूछ रहा है, यानी कि मैं बात करूँ 16 मल्टीप्लाई है ना 32 के पावर है 4 मल्टी डिवाइडेड है ना, डिवाइड है 8 के पावर है 3 इक्वल टू 2 के पावर है के, यानी कि वैल्यू तुमको निकालना है के का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस आया है कई जगह पे, यानी रेलवे में आया है, एसएससी में आया है, कई जगह पे और ऐसा क्वेश्चंस आ चुका है। तो बताओ इसका तुमको क्या सॉल्यूशन निकाला? अगर अपने कॉपी और पेन पे है ना लिखना स्टार्ट कर दो और इसको बनाना स्टार्ट कर दो कि हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। भैया हमको ये पूछ रखा है कि वैल्यू क्या होगा के का, अब तुमको बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि देखो 16 जो है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमको ऑब्वियसली बात है कि बेस 2 लाना है और 16 को हम लोग 2 का मतलब 2 के हिसाब से करो, तो अगर हम 2 के ऊपर हम लोग देखो अगर हम बनाना चाहें तो 2 के ऊपर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 के ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 और मल्टीप्लाई 4 डिवाइड दे दो। 8 है, 8 अभी रहने दो, इसे 2 के ऊपर 3 लिखो और 1 3 लिख दो इक्वल टू 2 के हो जाएगा। पास में रहा। उसके बाद देखो 2 के पावर 4 है मल्टीप्लाई 2 5 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 9 इक्वल टू 2 के। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई को पहले कर लो, यानी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला क्या था? ये हो जाएगा 24। अगर हम डायरेक्ट करें तो 4 + 20 और ये डिवाइड है यानी 2 के ऊपर 9 हो जाएगा इक्वल टू 2 के। अगर मैं देखूँ तो क्या करूँ, जैसे देखो तो 2 के पावर 24 और ये दोनों सेम है तो इसका यानी डिवाइड -9 इक्वल टू 2 के पावर के। तो के का क्या हो जाएगा? के इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो तो इसको करो तो कितना हो जाएगा? देखो तो अगर 14 में 3 करें तो यानी कि 1 है ना, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा यानी कि ये 14 में है ना, तो इसको तुम जल्दी से है ना डिवाइड करो, यानी डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 और 15 आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि के इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ ऐसा ही टर्म क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन से देखना करना, ठीक है। अगर हम ये लिखे कि दूसरा क्वेश्चन ये फाइंड के का पूछते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में के करने पूछ करके हम कुछ अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अलग क्वेश्चंस क्या है कि सेकेंड नंबर कुछ अलग क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, यानी कि 2 नंबर में हम लोग देखते हैं रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट अंडर 64 है ना, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू के। ये आसान से बना लोगे तो आसान से बना लो, है ना। ये बहुत ही आसान है, इसको तुम आराम से बना सकते हो। बनाओ, देखो अगर ये बेस 8 है तो वो सब में 8 ही लाना पड़ेगा, और समझे। अगर 2 रहता तो 2 कर लेते, तो 8 है तो 8 पे क्या करोगे, ये देखो 8 पे 1/3 मल्टीप्लाई ये 64 है 1/2 इक्वल टू 8 के। तो यानी क्या हो जाएगा 8 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ देखो 8 का स्क्वायर और इंटू 1/2 इक्वल टू 8 के ऊपर के है। तो यानी कि 8 के ऊपर 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ देखो क्या हो जाएगा 8, अगर ये मल्टीप्लाई है 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 8 के हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये देखो 8, यानी कि ये टूट जाएगा, यानी 1/3 और मल्टीप्लाई ये कट जाएगा, तो यानी कि 1 इक्वल टू 8 के ऊपर के। यानी कि देखो क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर 1/3 और प्लस 1 इक्वल टू 8 के पावर के है। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8, यानी कि देखो ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा इसको हटा देंगे, तो यानी कि 4/3 इक्वल टू के। तो के का सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोगों को बनाना है, जो कि आराम से बन जाएगा। 4 है, ठीक है, 4 के ऊपर है 16 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट अंडर 8 के ऊपर क्यूब है डिवाइड 6 है 32 है इक्वल टू 2 के ऊपर 4 के ऊपर के है। यानी ये बताना है, ठीक है, ये बनाइए तो ठीक है, इसको तुमको बनाना है। इसको कैसे बनाओगे, ठीक है, तो देखो अगर तुम कॉपी पेन निकाल लिए हो बना रहे हो तो ठीक है, तो तुम इसको बता सकते हैं। यानी बता कैसे सकते हैं, देखो इसको क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्या करोगे के पूछ रहे हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछ रहे हैं, क्या करोगे। अब देखो करना कुछ नहीं है, आसान सा है, बहुत ही आसान सा है, करना चाहो तो बिल्कुल भी कर सकते हो कॉपी पेन से। तो क्या करोगे 16 को, अभी देखो 16 को, यानी कि इसका मतलब क्या होता है 1/4 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है भैया 1/3 डिवाइड है, इसका मतलब क्या होता है 36 1/6 इक्वल टू 4 के ऊपर के है, रहने दो। इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा 2 के, देखो हमको 2 लाना है, बस ये हमको याद रखना है 2 लाना है, ठीक है, 2 लाना है तो सबसे छोटा 2 है, 2 लेके आएंगे, 4 का देखो स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, आराम से आ जाएगा उसको देखने से, ठीक है। 2 लाएंगे तो यहाँ पर 2 का 4 लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो इसको हटाओ पहले, है ना, 8 3 मल्टीप्लाई 1/3 हट जाएगा, डिवाइड बाय, इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 6 है अपॉन 5 है अपॉन में 1 6 है इक्वल टू, यहाँ देखो 2 का 2 अपॉन में के लिख सकते हैं इसको। अब देखो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 8 हो गया, 8 का तुम क्या लिखोगे 2 के ऊपर क्यूब लिखोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 5/6 लिख देंगे इक्वल टू 2 के लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 के लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो फिर ये मल्टीप्लाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 5/6 इक्वल टू 2 के हो जाएगा। अब देखो ये 2 4 माइनस 5/6 हो जाएगा इक्वल टू 2 के हो जाएगा। बस देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 5 यानी 19 अपॉन में 6 इक्वल टू 2 के। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 अपॉन में 12, ये तुम्हारा आंसर हो गया के का।